वेरी गुड इवनिंग। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम पढ़ते हैं कक्षा 10 के सिलेबस को। और कक्षा 10 में अब हम जो पढ़ रहे हैं अपना टॉपिक, वो चल रहा है आपका चैप्टर नंबर 3। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के गणित को, और चैप्टर जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपका नंबर 3, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है? और उसमें भी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपका 3.2 एक्सरसाइज जो है वो चल रहा है आपका 3.2, जहां हम पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि को हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इस 3.2 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, नमस्कार। तो इसका हम पहला सवाल जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। बात करेंगे हम इसके दूसरे सवाल की, और उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरा सवाल क्या है, कैसे है। लेकिन उससे पहले कल की क्लास शायद आपको याद हो, तो हमने कल मतलब पीछे वाली क्लास जो हमने बात की थी, वो बात की थी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है, जिसे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बोलते हैं, उसमें हमने बोला था कि तीन कंडीशन का मतलब बिना रिफ्लेक्शन ज्यादा है किस बात का। आज लाइटिंग थोड़ी ज्यादा लग रही है मेरे को। अच्छा दिख रहा है अभिषेक? कम दिख रहा है, पीछे थोड़ा रिफ्लेक्शन ज्यादा शो हो रहा है। कोई बात नहीं, कर देते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर देंगे, रिफ्लेक्शन सही हो जाएगा। अब देखिए जरा, अभी भी आ रहा है। चलो देखेंगे, कुछ लिखेंगे तो हो जाएगा शायद, है ना। पीछे से सही है, जब हिलता हूँ इधर उधर तो कम दिखता है, अब सही दिख रहा है ना। चलिए, हम जो कर रहे थे वो कर रहे थे आपका तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। और उस तीसरे चैप्टर में हम जो पढ़ रहे थे, आपको पता है क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे भाई आपका 3.2, जहां पे हमें क्या देखना है, जहां पे हमें देखना है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों को जब हम हल करेंगे तो उस कंडीशन में। अब बताइए, अब थोड़ा ठीक हुआ शायद, है ना? अभी भी आ रहा है रिफ्लेक्शन, तो आज ये इश्यू क्या है फिर? थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, सेटिंग सब ठीक है रहे थे, है ना। इस क्लास में हम जो बात करेंगे वो किस बारे में बात करेंगे? वो बात करेंगे व्यापक रूप के बारे में। चैप्टर का जो नाम है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। और इसमें हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपके व्यापक रूप के बारे में। और व्यापक रूप के बाद हम चलेंगे समीकरणों के अस्तित्व के बारे में, यानी बिना समीकरण को हल किए, समीकरण को हल नहीं करेंगे, बिना समीकरण को हल किए हम उनके हलों के बारे में बताएंगे कि समीकरण का हल जो है वो निश्चित होगा, अद्वितीय होगा, अनेक हल होगा, या फिर कोई हल नहीं होगा। उसके लिए आपको व्यापक रूप आना जरूरी है। हालांकि हमने पिछले वाली क्लास में व्यापक रूप का जिक्र किया था, कोई बात नहीं, चलते चलते एक बार फिर से व्यापक रूप को पढ़ लेते हैं। पहला जो समीकरण होगा उसका व्यापक रूप जो होगा वो होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, पहला समीकरण। और दूसरे का जो होगा वो होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ से आपको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का ध्यान रखना है कि आपका a1 क्या होगा, a2 क्या होगा, b1 क्या होगा और b2 क्या होगा। ये काफी जरूरी है, इन बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हम बात जो करेंगे वो व्यापक रूप की। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 पता है। a1 क्या होता है? a होता है x का गुणांक, याद आपको इतना सा रखना है। a क्या होता है? a होता है x का गुणांक, b होता है आपका y का गुणांक, और c जो होता है वो होता है आपका अचर पद। ठीक है, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। ए क्या होता है? ए होता है आपका x का गुणांक, बी होता है वो होता है y का गुणांक, और जो सी होता है वो होता है आपका अचर पद।
अब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 क्या है? ये जो पैरों में 1 या 2 लगता है ना, वो बताता है आपको समीकरण नंबर की संख्या। समीकरण नंबर यानी वो समीकरण कितने नंबर है। अगर पैरों में 1 लगा तब तो हम बोलेंगे कि जी 1 लगा है, इसलिए समीकरण जो है वो कौन सा हुआ, समीकरण हमारा हुआ जी 1 नंबर समीकरण। पैरों में अगर 1 लगा तो आपका समीकरण नंबर कौन सा हुआ, समीकरण नंबर हुआ आपका 1 नंबर। और अगर पैरों में आपके 2 लग गया भाई, चाहे वो ए के पैरों में लगे, चाहे वो बी के पैरों में लगे और चाहे वो सी के पैरों में लगे, अगर पैरों में आपके 2 लगा हुआ दिख रहा है आपको, तो बात की समीकरण की चल रही है, तो बात चल रही है भी आपके समीकरण नंबर 2 की। ये बातें आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ए होता है एक्स का गुणांक, बी होता है वाई का गुणांक और सी होता है अचर पद। ये तो सिंपल सा है, लेकिन पैरों में 1 लगता है, 2 लगता है, तो 1 लगता है मतलब 1 नंबर समीकरण और 2 लग रहा है मतलब 2 नंबर समीकरण। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है और इसी पे हम अपने जो चैप्टर है या जो सवाल है उन सवालों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि बिना समीकरणों को हल किए हम उनके हलों के बारे में कैसे बता सकते हैं कि समीकरण के हल जो है वो कैसे आएंगे। एक हल आएगा या अनेक हल आएगा। तो थोड़ा दिक्कत आ रहा है, किस चीज का आ रहा है मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। इश्यू तो आ रहा है बट किसका आ रहा है, कंफ्यूज हूँ मैं खुद, है ना। कभी सही हो जाता है और कभी इश्यू शो कर देता है। तो ये शायद सर्वर का ही मान सकते हैं, क्योंकि लाइटिंग में तो कोई दिक्कत है नहीं, जैसे हमेशा होती है वैसी उतनी ही लाइटें चल रही है ना। कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। अगर सर्वर का इश्यू है तो कुछ टाइम में सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना काम करेंगे, अपने आप सही होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि बिना समीकरणों को हल किए हम उसके हलों के बारे में क्या कह सकते हैं कि उसके हल कैसे होंगे। अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा। ये बात देखने के लिए हम बात चलेंगे इनके मूलों के ऊपर। कैमरा सही है प्रेम, कैमरे का कोई इशू नहीं है, सर्वर का ही इशू है। ये रिफ्लेक्शन टाइप आ रहा है ना, ये इसका ही इशू है। ये देखिए कभी कभी तो भयंकर ब्लर हो जाता है, कुछ शो ही नहीं होता, है ना। चलिए कोई बात नहीं, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं हम। 1 मिनट रुकिए। अब देखिए जरा, अब देखते हैं क्या होगा इसका। बोलते हैं ना, अब तेरा क्या होगा कालिया। ये वाला बताइए, ये मेरे हिसाब से बेस्ट लगा आप, है ना, ये वाला बेस्ट है। चलिए, तो बिना समीकरणों को हल किए हम उनके मूलों के बारे में कैसे बताएंगे, उसके लिए हम 3 कंडीशन पढ़ेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है आपके 3.1 2 में ही नहीं, 3.3 में भी और 3.4 में भी। यानी ये पूरी चैप्टर में ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटे प्रश्न भी बनेंगे और बड़े प्रश्न भी बनेंगे, तो इन बातों को स्पेशली ध्यान करेंगे। पहली कंडीशन जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगी, जैसे आपको कोई मैंने समीकरण दे दिया, पहला समीकरण 7x + 3y बराबर या -5 बराबर 0, और दूसरा 2x - 4y = 6, दूसरा समीकरण। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि मुझे इसमें सारे के सारे मान चाहिए, a1 का, a2 का, b1 का, b2 का, c1 का और c2 का। तो आप मेरे को क्रम से बताइए, पहले a1 का मान कितना आएगा इस समीकरण युग्म में, a1 का मान कितना आएगा ये बताइए आप मेरे को। a1 का, a1, ये दो समीकरण दे रखे हैं, इसमें a1 चाहिए, तो a क्या होता है, a होता है x का गुणांक, पैरों में 1 लगा है मतलब 1 नंबर में x का गुणांक, तो 1 नंबर में x का गुणांक कितना है, 7 है। सबको पता है a1 का मान 7 आएगा, वेरी गुड। अब मेरे को आप इसमें b1 का मान बताइए, b1, b1 का मान कितना आएगा, b1 का मान, b1 का मान, शाबाश, जवाब आ रहा है, 3 आएगा। ठीक है, इसी में आप c1 का मान बताइए कितना होगा, c1 का मान और बता दीजिए कितना होगा। c1, सबका जवाब आना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए किसी का भी जवाब, ध्यान करेंगे इस बात का, है ना। C1 का मान बताइए कितना आएगा,
जवाब आ रहा है? शाबाश, कितना आ रहा है C1 का मान? -5। वेरी गुड। अब मेरे को A2 का मान बताइए। A2 ए होता है x का गुणांक, पैरों में 2 लगाए तो 2 नंबर में x का गुणांक, 2 नंबर में x का गुणांक 2 है, बिल्कुल सही है। B2 का मान, B2 का 2 में y का गुणांक, 2 में y का गुणांक -4, बिल्कुल सही है। C2 का मान और बताइए, C2 का मान बताइए कितना होगा? C2 का मान, C2 के मान में गड़बड़ आएगी, कंफर्म गड़बड़ आएगी। C2 का मान अभिषेक बोला है 6, -6, प्रेम कह रहा है 0, यशराज कह रहा है 6, और बताइए 6, 6, 6 या 0 दोनों नहीं चलेंगे रितेश, एक चलेगा। इसमें C2 का जो मान है वो आएगा -6। अब बोलेंगे -6, माइनस कहाँ है जी? माइनस तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है माइनस। लेकिन जब आप व्यापक रूप देखते हो तो व्यापक रूप में बराबर क्या रहता है? 0 रहता है। तो अगर बराबर 0 नहीं है तो देखिए जरा, ये प्लस का C2 है, इधर आएगा तो माइनस का C2, और हमें C2 का या C1 का मान इस साइड में तुलना करते हैं, उधर साइड में बराबर में 0 रहता है, लेकिन इसके बराबर में 0 नहीं था, इसके बराबर में क्या था? 6 था। तो 6 प्लस का था, उधर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। तो C2 का मान कितना मिलेगा आपको? -6 मिलेगा। मतलब C1 या C2 की तुलना करेंगे ना तो बराबर के उस साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाकर के हम तुलना करेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। तो C2 को माइनस लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया तो तुलना मान कितना मिलेगा आपको? प्लस का 6 था, उधर जाएगा माइनस का 6 होगा। आगे ना बात समझ में? क्लियर है? चलिए, अब बात यह है कि ये मान निकालने के बाद हम क्या करते हैं? ये मान निकालने के बाद हम देते हैं भाग, किसका किसमें? A1 में भाग देंगे A2 का, B1 में भाग देंगे B2 का, और C1 में भाग देंगे C2 का। तीनों का भाग देंगे, A1 में A2 का, B1 में B2 का, और C1 में C2 का। अब भाग दे के देखें तो A1 में A2 का भाग दे तो A1 का मान कितना है? 7, A2 का मान कितना है? 2, तो कितना आया? 7/2। B1 में B2 का भाग दूंगा तो B1 आया 3 और B2 आया -4, और C1 में C2 का भाग दिया तो -5/-6, तो माइनस से माइनस तो कट गया, क्या बच गया? 5/6। और कोई सा नंबर आपस में कट नहीं रहा है तो ये वैसा का वैसा रह गया। आगे बात समझ में? क्लियर है? बताइए, कमेंट करके बताइए, आगे बात समझ में? ये समझ में आया? जिससे कि हम आगे चले। भाई हमें A1 A2 B1 B2 का भाग देना है, देखिए मान निकालना है, मान निकालने के बाद हम भाग देते हैं। अब भाग देने के बाद यहाँ पे आपको कई कंडीशन मिलेगी, क्या कि सोचो कि हो सकता था सिर्फ कि अब तो ये तीनों बराबर नहीं आए, तीनों में कोई सा भी मान बराबर नहीं है, ये 7/2, 3/4 माइनस में, और ये 5/6, कोई बराबर में नहीं है। लेकिन कई ऐसा सवाल भी आ जाएगा जिसमें कि जी हो सकता है ये दोनों मान बराबर आ जाए, या फिर कि जी ये दोनों न हो तो ये दोनों बराबर आ जाए, या फिर हो सकता है कि ये दोनों बराबर आ जाए और ये अलग हो जाए, या फिर ये दोनों बराबर आ जाए और ये मान अलग हो जाए। मतलब कई कंडीशन बन जाती है। तो इस कंडीशन में हम इनको लेते हैं 3 कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में हम इनको बांटते हैं, और उनको हम तीनों को कंडीशन बोलते हैं अलग अलग, कि ये स्टेप क्या क्या होते हैं या फिर शर्तें क्या क्या होती है। अब उन तीनों शर्तों की बात करेंगे कि जब हम A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के मान निकाल लेते हैं, और मान निकालने के बाद जब हम भाग देना शुरू करते हैं तो भाग देते समय हमें किन किन कंडीशन पे आना पड़ता है और किन किन कंडीशन का हमें ध्यान रखना पड़ता है, उसी की मैं बात करूंगा अब, जो कि काफी बढ़िया चीज है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि सवाल क्या क्या कह रहा है। ठीक है, तीनों कंडीशन यहाँ पे बोर्ड पे लिख दूंगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो बाद में देख सकते हैं। पहली कंडीशन लिख रहा हूं मैं कि जी मान लेते हैं कि जब हमने A1 में A2 का भाग दिया और B1 में B2 का भाग दिया और दोनों मान आपस में बराबर नहीं आए, A1 में A2 का भाग दिया और B1 में B2 का भाग दिया और दोनों मान बराबर नहीं आए, मैंने बराबर को काटा है, मतलब बराबर नहीं है। जब A1 A2 और B1 B2 बराबर नहीं हो तब हम उसके बारे में 3 बातें बोलते हैं समीकरण के बारे में। क्या क्या बोलते हैं? पहली बात, समीकरण निकाय या समीकरण युग्म, दोनों का मतलब एक ही होता है, समीकरण युग्म संगत होगा, पहली बात। अब संगत का मतलब क्या होता है? संगत का मतलब और बता देता हूं, जिसका निश्चित हल हो, जिसका निश्चित हल हो वो क्या होता है? वो संगत होता है। ये संगत का बताया मैंने आपको। समीकरण युग्म क्या होगा? संगत होगा। मतलब आपसे कोई समीकरण देकर के ये भी पूछ सकता है कि बताइए समीकरण युग्म संगत है या नहीं है।
जैसे मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, चलिए यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे दिख जाएगा। मैंने बोला 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 और 5x माइनस 6y प्लस 7 बराबर 0। ये दोनों समीकरण दे रखे हैं और मेरा पहला प्रश्न यही है, क्या समीकरण युग्म यानी समीकरण जो जोड़ा दे रखा है उसे युग्म बोलते हैं, क्या ये समीकरण युग्म संगत है? बताइए जरा, हाँ या ना में कोई बता सकता है? अब संगत कब होगा भाई? संगत तो होगा जब a1 और a2 का मान निकाले और b1 और b2 का मान निकाले और दोनों मान बराबर नहीं आए, दोनों मान बराबर नहीं आए तभी तो संगत होता है। अब दोनों मान हम निकाल के देखें तो इसमें a1 का मान कितना है? 2 है, a2 का मान 5 है, तो a1 a2 का मान तो 2/5, b1 का मान 3 है और b2 का मान -6 है। ये कट भी रहा है, ये लीजिए, तो कितना आया? 2/5 और 1/-2। क्या दोनों बराबर है? जी बिल्कुल नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, मतलब ये समीकरण क्या होगा? ये समीकरण आपका संगत होगा। आगे ना बात समझ में? क्यों रे, क्या रे, क्यों हो? नो ना नो ना नो ना क्या रे, नो ना क्या बोले थे? बौड़ा हो रहे हो, टबड़ी हो गए। एक का जवाब भी नहीं आया हाँ में। देखो भाई सवाल क्या था, एक बार फिर से देखो इस सवाल को। सवाल ये पूछा था कि ये समीकरण युग्म संगत है या नहीं है, संगत पूछा था। तो संगत कब होता है? समीकरण युग्म संगत होगा कब? जब a1 और a2 का मान और b1 और b2 का मान आपस में बराबर नहीं आए, तभी तो होता है। तो हमने इसमें a1 का मान देखा, मैं आपसे पूछूं कि a1 और a2 का भाग देना, तो a1 का मान 2 है, a2 का मान 5 है, तो 2/5 आया, कट नहीं रहा है, छोड़ दिया। फिर हमने b1 में b2 का भाग दिया, तो b1 आपने देखा 3 है और b2 देखा -6 है, तो 3 और 6 कट रहे थे, तो 1/2। तो a1 a2 का तो मान आया 2/5 और b1 b2 का मान आया 1/-2। क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं है, बराबर नहीं है, मतलब a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2, और जब a1 a2 बराबर और b1 b2 बराबर नहीं है तो हम समीकरण क्या बोलेंगे? समीकरण जो है वो क्या होगा? संगत होगा। बताइए हाँ या ना में, बताइए, पल्ले पड़ी बात? बताओ भाई, हाँ या ना में बताना है आपको, सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं है। संगत कब होगा? जब a1 a2 और b1 b2 जो है वो बराबर नहीं हो, तब संगत होता है। a1 a2 और b1 b2 आपस में बराबर नहीं हो तब संगत होता है, ठीक है। चलिए अब इसी में मैं थोड़ा सा बदलाव और करता हूँ, ये तो संगत का हो गया। और इसमें क्या पूछेगा? अगर a1 a2 और b1 b2 बराबर नहीं हो तब हम और क्या बोलेंगे? तो एक बात और बोलेंगे कि समीकरण युग्म का निश्चित हल होगा। निश्चित का मतलब x का और y का जो मान आएगा ना, वो एक एक बार ही आएगा, एक एक नहीं आएगा, एक बार x का मान आएगा और एक बार y का मान आएगा, निश्चित हल होगा। ये हो गई दूसरी बात। और इसी की तीसरी बात पूछेगा तो इसमें हम तीसरी बात और लिखेंगे, समीकरण युग्म की रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। अब ये प्रतिच्छेदी का मतलब भाई, प्रतिच्छेदी का मतलब ग्राफ पर वो काटेंगी। कैसे काटेंगी? मतलब अगर हम इस समीकरण का ग्राफ बनाएंगे ना, इसका, अब देखो हमने बिना समीकरण को हल किए इसके बारे में क्या बोल देते हैं? पहली बात तो हमने ये बोल दी कि समीकरण संगत होगा, उसके साथ साथ निश्चित हल होगा। और अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना ग्राफ पेपर पे, तो इसके ग्राफ की रेखाएं जो है वो कैसे निकलेंगी? इस हिसाब से काटती हुई निकलेंगी, एक दूसरे को वो काटेंगी, एक जगह ही काटेंगी, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी। अब ग्राफ इसका बनाएंगे तो प्रतिच्छेदी क्यों आएगी भाई? क्योंकि a1 a2 और b1 b2 आपस में क्या है? बराबर नहीं है। जब a1 a2 और b1 b2 आपस में बराबर नहीं हो तो समीकरण की रेखाएं जो है वो क्या होंगी? समीकरण की रेखाएं होंगी भैया प्रतिच्छेदी। समीकरण की रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। आगे बात समझ में रहे? चलो ठीक है भैया, बढ़िया है। ये तो हो गई पहली कंडीशन। इसके बाद इसकी दूसरी कंडीशन की बात करें, ऐसी 3 कंडीशन बनेंगी। इसके बाद दूसरी कंडीशन की बात करें तो दूसरी आएगी, a1 में a2 का भाग दिया वो बराबर हो गया b1 b2 के, और आगे वाला मान बराबर नहीं हुआ c1 c2, मतलब पहले दोनों बराबर हो गए और आगे वाला बराबर नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे समीकरण निकाय या युग्म, समीकरण युग्म असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा, पहली बात। दूसरी बात हम क्या बोलेंगे? दूसरी बात बोलेंगे समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, मतलब x और y का कोई मान नहीं मिलेगा हमें।
और तीसरी कंडीशन, समीकरण युग्म की रेखाएं, समीकरण युग्म की रेखाएं समांतर होंगी। क्या होंगी भैया? समांतर होंगी। मतलब ऐसा अगर कोई सवाल मिल जाए, जैसे हम उदाहरण के तौर पे ले, तो मैंने लिया 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0 और 4x प्लस 6y माइनस 5 बराबर 0। ये कोई समीकरण ले लिए मैंने, और अभी हम यहाँ से बोल रहे हैं कि हम यहाँ से a1 a2 और b1 b2 के मान ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे भाई? मान ढूंढेंगे किसके? a1 a2 और b1 b2। ठीक है। क्या हुआ? सर्वर का इश्यू? स्क्रीन नहीं आ रही है भैया, बताइए चैट करके। कोई दिक्कत आ रही है क्या सर्वर में? कोई दिक्कत आ रही है? मेरे को तो सर्वर में इश्यू आ रहा है, स्क्रीन शो ही नहीं हो रही है मेरी। दिख रहा है क्या? दिख रहा है? मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा। मैं तो एक जगह रुक के खड़ा हो गया हूँ। चलो भाई, सर्वर में दिक्कत है। ये आज क्लास लगाई थी उसी टाइम से दिक्कत आ रही थी। अब सिर्फ आपको ऑडियो पहुंच रहा होगा, वीडियो नहीं पहुंच रहा है ना? कोई बात नहीं, रोकनी पड़ेगी क्लास। कोई बात नहीं, इसकी पहली कंडीशन हो गई है, बाकी इसकी दूसरी कंडीशन को कल हम विस्तार से समझा देंगे, क्योंकि अब आपको दिख नहीं रही है। तो इस सेकंड कंडीशन की बात जो है वो हम कल करेंगे। आज की क्लास को रोकना पड़ेगा यहीं पे, इमरजेंसी इश्यू है। और जो बच्चे, 2-3 बच्चे जिनका नाम सही नहीं था, उनको मैंने डिस आउट क्लासरूम से बाहर कर दिया है। उसके अलावा एक सूचना मैं आपको और दे दूं कि पेड क्लासेस जो है उसका एक नया बना रहा हूँ ग्रुप, जो मैं जल्द ही 1-2 दिन में स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे ही स्ट्रेंथ हो जाएगी। अगर आप में से कोई इच्छुक है तो मैंने नोटिस बोर्ड पे भी डाल दिया है, वो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, मैं उसको लिंक दूंगा और उसके बाद वो ज्वाइन क्लास कर सकता है। पेड क्लास है, उसमें आपको सिर्फ क्लास ही नहीं, क्लास के अलावा आपकी डेली अटेंडेंस, उसके अलावा आपका डेली होमवर्क जो होगा वो भी चेकआउट किया जाएगा, और पीडीएफ जो भी टॉपिक होगा उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड होगा। और उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है तो आपको बाय व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू जो है वो आपके उस डाउट को जो है वो क्लियर किया जाएगा इजीली, सारे बच्चों का स्पेशली, है ना? तो मिलेंगे हम कल इस 7:15 की क्लास में। पेड क्लास में अगर कोई लेना चाहे तो वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।